नमस्कार दोस्तों, तो चलिए जानते हैं देश दुनिया की ताजा खबरें को। तो खबर आ रही है कि महाठग सुकेश चंद्र शेखर ने एक बार फिर अपने से सनसनीखेज आरोपों से भूचाल ला दिया है। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर संगीन आरोप लगाए हैं और सुकेश अभी भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहा है, तो वहीं उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी केस दर्ज है। तो सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का साउथ ग्रुप और BRS पार्टी के साथ कनेक्शन है। तो सुकेश चंद्र ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के साथ उसकी चैटिंग हुई थी और उसका दावा है कि इस चैटिंग में आज साफ देखा जा सकता है कि केजरीवाल ने उससे 15 करोड़ रुपए TRS कार्यालय में पहुंचाने का निर्देश दिया था। तो इसके अलावा उसका दावा है कि TRS नेता द्वारा पैसा का पुष्टि किए जाने की बात भी इस चैट में मौजूद है और उसका दावा है कि यह निर्देश केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिए थे। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस से उन्होंने 1 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की खामियां भी गिनाई और कहा कि गलत फैसलों के चलते ही पार्टी राज्यों में टूट रही है। खास बात यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने भी भाजपा का दामन थाम लिया था। और तो एक बड़ी खबर आ रही है कि घी बटर जैसे डेयरी प्रोडक्ट की किल्लत की आशंका, सरकार ने बनाया प्लान। तो बता दें कि पशुपालन एवं डेयरी सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा था कि घरेलू मांग में 8 से 10% की वृद्धि के मुकाबले वित्त वर्ष 2022 और 2023 में देश का दूध उत्पादन स्थिर रहा है। तो केंद्र सरकार को घी बटर जैसे डेयरी प्रोडक्ट की किल्लत की आशंका है और हालांकि इससे निपटने के लिए प्लान बना लिया गया है। तो सरकार के मुताबिक कोविड-19 महामारी के बाद पौष्टिक, सुरक्षित और स्वच्छ दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग की वजह से इस सेक्टर में कुल मांग और आपूर्ति में कुछ अंतर देखा जा रहा है। संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कानून मंत्रालय को समय समय पर सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में शिकायतें मिलती रहती है, लेकिन इसका संबंध केवल उच्च न्यायपालिका के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें से है। तो रिजिजू ने कहा कि हाल ही में दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व न्यायाधीश भारत विरोधी गिरोह का हिस्सा है। इंडिया में इस साल होने वाले वर्ल्ड कप का 2023 के लिए ऑस्ट्रेलिया पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भारत के 2 विकेट कीपिंग ऑप्शन का नाम सुझाए हैं। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया के इस साल वर्ल्ड कप खेलना होगा और पिछले साल के अंत में पंत एक कार एक्सीडेंट का शिकार हुए थे, जिसकी वजह से वह लंबे समय से क्रिकेट से दूर हो गए हैं। ऐसे में भारत उनके रिप्लेसमेंट की तलाश में है। पंत के चोटिल होने के बाद KL राहुल ने अभी तक यह जिम्मेदारी संभाली है और वहीं ईशान किशन लगातार टीम का हिस्सा बने हुए हैं। भगोड़े अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने कमर कस ली है। तो सूत्रों से जानकारी मिली है कि पुलिस विभाग ने अमृतपाल को पकड़ने के लिए बैसाखी यानी 14 अप्रैल तक सभी छुट्टियां रद्द कर दी है। राज्य में बैसाखी के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल भगोड़े कट्टरपंथी सिख नेता अमृतपाल सिंह ने श्री अकाल तख्त साहिब से सिख मुद्दों पर चर्चा के लिए सरबत खालसा आयोजित करने का आग्रह कर रहा था। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एक बयान जारी कर बैसाखी मनाने के लिए तख्त दमादम साहिबा में 3 दिवसीय वार्षिक समागम की घोषणा की है। तो चलिए और बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में कोरोना के मामले धीरे धीरे फिर से बढ़ रहे हैं और राज्य में संख्या बढ़कर 60 हो गई है। तो कोरोना से वक्त पर निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी है और राज्य भर में सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांच की व्यवस्था कर दी गई है। तो चलिए आगे बढ़िए और देखिए कि देश से एक और बड़ी खबर आ रही है कि कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी कुर्मी समाज का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। इसके चलते हावड़ा मुंबई और हावड़ा नई दिल्ली रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित है और आंदोलन से यात्रियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का अंतिम संस्कार बोकारो के भंडारीदा में किया जाएगा। तो जगन्नाथ महतो के अंतिम संस्कार में शामिल होने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो पहुंच चुके हैं और CM के साथ स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी दिवंगत मंत्री के पैतृक गांव पहुंचे हैं। तो यहां से दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के घर जाएंगे, फिर अंतिम यात्रा में शामिल होंगे और मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम